इन्फॉर्म्ड ह्यूमन। आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। आज हम देवास के गंगा नगर में हैं, जहाँ पर कि एक मकान की दूसरी छत पर हम व्यास जी और हम बैठे हुए, राजेश जी व्यास हमारे चीफ एडिटर, और हम झूले में झूल रहे हैं। बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी बगीचे में बैठे हुए हो, किसी गार्डन में बैठे हुए हैं। परंतु हम उस छत पर है जिस छत पर 80 ब्रह्म कमल के पौधे खिलखिला रहे हैं। कई प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा छत का जो वातावरण है, 30 बाय 50 की छत का जो वातावरण है, पूरा एक गार्डन की तरह खिला हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता इस छत के गार्डन की ये है कि यहाँ पौधों को संगीत सुनाया जाता है, यहाँ पौधों से मीठी मीठी बातें की जाती है, यहाँ पौधों को कविताएं सुनाई जाती है। ये अपने आप में व्यास जी देवास का एक अनूठा छत का गार्डन है, टेरिफ गार्डन जिसको हम कहते हैं, वो गार्डन है यहाँ। और ये सब जो जिसकी रचना है वो एक किसी व्यक्तित्व है देवास के। जब इस अद्भुत गार्डन में मैंने प्रवेश किया, गंगा नगर की तीसरी मंजिल पे हैं हम, और यहाँ दैनिक भास्कर की एक कटिंग को भी शेख साहब ने, सलीम शेख साहब ने इसको लगा रखा है। उसमें जिस तरह से उल्लेख है कि 15 साल से पौधों की सेवा कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पौधे भेंट कर चुके हैं। एक और जो खास बात यहाँ उसमें मैं देखता हूँ कि जो पौधे जिनकी आस्था है, जो धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी को बिना नहाए नहीं छूते हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जब भी ब्रह्म कमल खिलता है, संगीत का आयोजन करके उसका स्वागत करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मुझे आचार्य रजनीश की एक कहानी याद आती है। वो अक्सर पौधों को लेके एक कहानी सुनाया करते थे, संगीत को महत्व को लेके, कि जापान में एक प्रयोग किया गया। 4 पौधे इस तरफ रखे गए और 4 पौधे इस तरफ रखे गए। इन पौधों को सिर्फ पानी दिया गया और इन पौधों को पानी के साथ संगीत भी सुनाया गया। कुछ दिनों बाद इस तरफ के पौधे कम विकसित हुए और जिनको संगीत सुनाया गया वो पौधे ज्यादा विकसित हुए। ये इस तरह का कहीं ना कहीं विज्ञान दिखाई देता है। सलीम शेख साहब की जो सोच है कि पौधों को किस तरह विकसित करना है, उन्हें कैसा माहौल देना है, इसके पीछे का पूरा विज्ञान भी यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रकृति और विज्ञान दोनों में पर्यावरण को अगर हमें संतुलित रखना पड़ेगा तो पौधों को मानवीय दृष्टि से देख करके उनको सिंचित करना पड़ेगा। ये यहाँ इस गार्डन में आ गए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यास जी कि ब्रह्म कमल, पुराणों में इसकी गाथा है कि ब्रह्म कमल जहाँ लगाया जाता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और बाहरी जो बाधा है वो अपने आप वहाँ से दूर हो जाती है और मन को शांति देने वाला ये ब्रह्म कमल अपने आप में पुराणों से इसकी गाथा चली है। निश्चित तौर से तो बहुत सारे संदेश हैं। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें सलीम साहब के साथ हम उस शख्सियत से उनसे रूबरू हमारे इरफान मूवमेंट के तमाम दर्शकों को उस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि ब्रह्म कमल के 80 से अधिक पौधे अपनी छत पर गार्डन बना करके उसमें लगाए गए। संगीत का जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ से खुद भी गाते हैं, कई कलाकारों को बुलाते हैं और संगीत का आयोजन रखा करके इन पौधों को संगीत सुना। ये एक अपने आप में एक बड़ी विशेषता देवास में एक ऐसे शख्सियत जो कि सलीम शेख साहब, जिन्हें सलीम सर के नाम से पूरा देवास जानता है, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अभी हम जब आए तो वो यहाँ पर पौधों को पानी दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनसे उसमें इतने मग्न थे कि हमने उनको पुकारा कि सर हम आ चुके हैं।
तो ये व्यक्तित्व है। आइए हम सलीम सर से आइए। बातचीत करते हैं। नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। बहुत मेरा सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आइए पर्यावरण की इस दुनिया में आपको मैं परिचय कराता हूँ। बिल्कुल करेंगे। मैं सलीम शेख एक पर्यावरण प्रेमी हूँ, साथ ही खेल शिक्षक हूँ, कई विधाओं से जुड़ा हूँ, संगीत भी उसमें। तो संगीत को पौधों से जोड़ता हूँ। ये विशेष जब भी मेरे यहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं, इनका स्वागत संगीत से करा जाता है। ये बताइए सर, आपको मालूम है शास्त्र में ब्रह्म कमल का क्या महत्व है? ब्रह्म कमल एक आस्था का प्रतीक है और कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा जी का वास होता है और इसे देवता को नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि ये स्वयं देवता है। तो ऐसी आस्था है इस फूल में। इस फूल की मैं विशेष देखभाल करता हूँ, पूरे साल भर इस पौधे को संभालता हूँ और जब फूल खिल कर आता है तो बड़ी श्रद्धा के साथ इसका आगमन करते हैं, संगीत से इसका स्वागत करते हैं। कई लोगों इष्ट मित्रों को इकट्ठे करके ये बहुत बड़ा आयोजन करता हूँ मैं यहाँ पर। बहुत बड़ी विशेषता है समझो। तो अभी तक कितने ब्रह्म कमल के पौधे आप लगा चुके हो? कितने पौधों में ब्रह्म कमल खिल करके आपके मन को और पर्यावरण को शुद्ध किया है? मैं तो वैसे बहुत पौधे लगाए मैंने और ब्रह्म कमल इसमें अधिकतर लगाए। अभी लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो एक मेरी आस्था थी कमल मध्य प्रदेश में खिला है। तो 174 विधानसभा क्षेत्र है ये, तो 174 ही पौधों का मैंने यहाँ से वितरण उस दिन करा था। जो कल में पौधे दिए से किसी को दिए नहीं जाते, लेकिन उस दिन मैंने इतना खुश था ये पौधे मैंने वितरित करे और लोगों को इसको लगाने की विधि भी बताई। और हो सकता है इस वर्ष उन पौधों में फूल भी खिले। तो पौधों का और फूलों का मेरे यहाँ रिकॉर्ड है। तो बच्चे से लेके बुढ़ा तक आजकल घर में लेके मोबाइल में जुड़ा है। अभी मैंने कुछ समय पहले मार्च में एक युवाओं का समाज का मैंने क्रिकेट मैच करा था। उसका उद्देश्य था कि मोबाइल से नाता तोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो। ये उद्देश्य लेकर उनको घरों से बाहर निकाला था। मोबाइल से अवस्था में ये लोग हैं, उस अवस्था में हम काफी मेहनत करते थे उस समय और बॉडी को इतना वर्क देते थे। आज आप बॉडी देख रहे हैं मेरी, ये उसी का परिणाम है। और उन बच्चों से कहते हैं आजकल का युग जो मोबाइल का है, तो बच्चे से लेके बुढ़ा तक आजकल घर में लेके मोबाइल में जुड़ा है। अभी मैंने कुछ समय पहले मार्च में एक युवाओं का समाज का मैंने क्रिकेट मैच करा था। उसका उद्देश्य था कि मोबाइल से नाता तोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो। ये उद्देश्य लेकर उनको घरों से बाहर निकाला था, मोबाइल से दूर किया था और खेलों में 3 दिन मैंने उनको रखा था और एक माहौल बनाया था कि आपको बॉडी मेंटेन करना, फिजिकल फिट होना है और यहाँ खुशियाँ ढूंढो, मिलो, लोगों से बातचीत करो। एक विशेष माहौल वहाँ निर्मित करा था। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, उनको संदेश भी दिया था कि नशों से नाता तोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो। ये मोबाइल फोबिया जिसको हम कहते हैं, हाँ। फोबिया, मोबाइल फोबिया है, उसे भी दूर करने के लिए सलीम सर एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आपको सफलता भी मिल रही है। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन का विषय था। उस चिंतन में आपने जो सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। सर बहुत सारी आपसे बातें हुई है और जो बातें समाज में एक मैसेज, एक बड़ा मैसेज है। इसमें सबसे बड़ी बात परिवार की, कई बार क्या होता है कि कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं सबसे पहले परिवार रोकता है। तो परिवार की आपकी क्या भूमिका रही, आपकी श्रीमती जी की क्या भूमिका रही, बच्चों की क्या भूमिका है? मेरे जीवन को मैंने हर क्षेत्र में बराबर समान रूप से बांटा है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, पहले गार्डन देखता हूँ, उसके बाद परिवार देखता हूँ, उसके बाद फील्ड में जाता हूँ, शाम को फिर परिवार देखता हूँ। सब रिश्तेदारी, नातेदारी जो भी है सबको निभाता हूँ। जितने भी रिश्ते हैं वो सब निभाता हूँ। समाज के रिश्ते हो, दोस्तों के रिश्ते हो, संगीत का रिश्ता हो, पर्यावरण का रिश्ता हो, ये सब मैं मेंटेन करता हूँ। और ये मेरी शुरू से हॉबी रही, आज से नहीं। सर्विस जब थी तो 11 से 5 नौकरी करते थे, उसके बाद सारा में ये वर्क करता था। मेरा जो प्रश्न था कि भाभी जी आ रहा जो है हूँ, उस पर आपको मैं उस पर आ रहा हूँ। उनको भी मैंने इसमें ढाल दिया है और उन्हें मालूम है कि अपने को अब क्या करना है। उन्हें मालूम है कि इन्हें हम रोक नहीं सकते और ये जगह जगह जुड़े हैं और कुछ अच्छे काम ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं रोकते कहीं। वो भी कभी गार्डन में घूमने गार्डन में उनको लाता हूँ मैं, कभी संगीत से भी जोड़ता हूँ, कभी खेलों के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भी ले जाता हूँ। तो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, कहीं सम्मान होता है वहाँ ले जाता हूँ। तो ऐसे कई जगह उन्हें साथ भी रखता हूँ
एक अभी हमारी शादी की सालगिरह थी, अभी 15 तारीख को फिर आ रही है उससे। तो शादी की सालगिरह पे एक उनको गाना मैंने संगीत से जोड़ा था, उसमें गाना भी गवाया था। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मैं जोड़ता हूँ और कुछ काम मैं बांटता हूँ सर पर्यावरण का भी। ये परिवार को लेकर के, जो परिवार को नहीं जोड़ पाता वो समाज को बड़ी मुश्किल से जोड़ने में वो असमर्थ होता है। तो परिवार को लेकर के और समाज के हित में पर्यावरण को की रक्षा के लिए, पर्यावरण के उद्देश्य के पहाड़ी पे जाकर के आपने कई हजार 25,000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य किया है उसमें करीबन आप सफलता प्राप्त करने ही जा रहे हैं। तो ये थे हमारे सलीम सर, और जिन्हें सलीम शेख का पूरा नाम, रिटायर्ड खेल शिक्षक है और खेल शिक्षक होने के साथ साथ समाज का एक बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व है। और देवास में सब इन्हें बड़े सम्मान के साथ सलीम सर कह करके जहाँ से गुजरते हैं वहाँ इन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े नमन करते हुए इनका आदर करते हैं। ये है हमारे देवास के सलीम सर। ठीक सर।